आइए दोस्तों देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ का बहुत ही अच्छा टाइप है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या है। अब उसने बोला है एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 22 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना है। अगर मैंने एचसीएफ को 22 गुना कर दिया तो ये किसके बराबर हो गया, ये एलसीएम के बराबर हो गया। और उसने बोला एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 276 है। उसने दिया है एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, वो 276 है। तो यहाँ से मैं एलसीएम का मान 22 एचसीएफ यहाँ रख देता हूँ। तो एलसीएम का मान कितना 22 एचसीएफ है और एक एचसीएफ ये है, बराबर कितना है 276। तो यहाँ से ये कितना होगा 22 एचसीएफ और एक एचसीएफ कितना होता है 23 एचसीएफ और 23 एचसीएफ बराबर कितना है 276। तो यहाँ से एचसीएफ का मान निकाल लेता हूँ मैं। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया 23 एक 23, 4 बचा और 23 दूनी 46। तो एचसीएफ का मान कितना आ गया 12। अब एचसीएफ का जो मान है मैं उसे यहाँ रख देता हूँ तो मुझे एलसीएम पता चल जाएगा। तो 12 गुणा 22, तो एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 12 दूनी 24 का 4 और 12 दूनी 24 और 2 26। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 264। हमारा एचसीएफ कितना है 12 है और एलसीएम कितना है 264। अब हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल, वो होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। अब उसने बोला है एक संख्या 132 है, हमें सेकंड संख्या निकालनी है और उसने दिया है एलसीएम कितना, एलसीएम 264 है और हमारा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 12। तो यहाँ से हमें सेकंड संख्या पता चल जाएगी। 12 से 132 के बार कटेगा, 12 एकन 12, 12 एकन 12 11 बार और 11 से 264 के बार कटेगा तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44। तो हमारी सेकंड संख्या क्या होगी, तो हमारी दूसरी संख्या थी 24। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है, उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है। उसने बोला है एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है, एचसीएफ का 56 गुना है। उसने आगे बोला है एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है, वो 1710 है। तो मैं यहाँ से एलसीएम के मान को यहाँ रख देता हूँ। एलसीएम का मान कितना है 56 एचसीएफ है। तो 56 एचसीएफ और एक एचसीएफ कितना होता है 57 एचसीएफ और 57 एचसीएफ का मान कितना है 1710 है। तो मैं 57 तिया कितना होता है 171 होता है। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आ गया, यहाँ से एचसीएफ आ गया 30। अब मैं एचसीएफ के मान को यहाँ रख देता हूँ तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ का मान कितना है 30 और 30 गुणा 56। तो 30 गुणा 56 कितना होता है 0, 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 1680। अब हमसे पूछिए दूसरी संख्या क्या है, और मैंने अभी देखा था क्या होता है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए एक संख्या क्या है, एक संख्या हमारी 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी और वो किसके बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, वो एलसीएम गुणा एचसीएफ के। और एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ है हमारा 30। अब देखिए इसे काट दीजिए, 30 से ये 8 बार कट गया 240 और 8 से ये 1680 कितनी बार कट गया, 8 दूनी 16, 8 एकन 8 0।
तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है हमारी 210। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम और एचसीएफ का ये बहुत ही अच्छा टाइप आपके समझ में आया होगा। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।